ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी के बीच छोटी सी चमकती में आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर मुरलीधर, गॉडली स्टूडेंट, भ्रिकुटी के बीच चमक रही हूँ। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, प्यारे बाप दादा, सुप्रीम टीचर, परम सतगुरु का आवाहन करते हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। हम बच्चों को प्यारी प्यारी मुरली सुना जाओ। देखते हैं बाप दादा को सम्मुख, बाबा का हाथ सिर पर, दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, ज्ञान के गहरे गहरे गुह्य राजों को स्वयं में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्यूरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। प्यूरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो, ये मुरली का टाइटल है। 6 अप्रैल 95 के महावाक्य है। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों की मूरत में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। क्या बोल रहे हैं बाबा? बाहर के रूप में माना देखने में कैसे हैं? साधारण पर्सनालिटी वाले, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी यानी आत्मिक रूप में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी, और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी। प्योरिटी के ऊपर बहुत मुरलियां चली है ना बाबा की। तो बाबा कह रहे हैं कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की। प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है? नहीं है ना? तो आपको अपनी रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। कब? अनादि काल में परम धाम में क्या पर्सनालिटी है? चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आपकी रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ।
पर्सनैलिटी का मतलब होता है यहाँ पूरा व्यक्तित्व, एक पर्सन जो जैसा है, वो कैसा दिखता है, उसके हाव भाव, व्यवहार सब मिला के टोटल, उसको कहते हैं पर्सनैलिटी। तो आत्मा की रूहानी पर्सनैलिटी परम धाम में, मतलब आत्मा कैसी चमक रही थी, कैसी दिखती थी, कहाँ उसकी पोजीशन थी, उसमें गुण शक्तियां कैसी थी, सब मिला के कहेंगे आत्मा की रूहानी पर्सनैलिटी। तो यहाँ से तो सब संगम से पवित्र होकर गए हैं ना सारे ब्राह्मण आत्माएं। तो कैसी पर्सनैलिटी होगी सबकी, चमकती हुई। तो बाबा कह रहे हैं अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में, चलो परम धाम में चलते हैं, देखते हैं अपने स्वरूप को, पोजीशन को, प्लेस को, अपनी पर्सनालिटी को, चमक को, स्वरूप को। कैसे हम बाप के पास हैं, समान स्थिति में है, पोजीशन हमारी कैसी है, बाप के पास, चमकता स्वरूप, निराकारी, बिंदी रूप, बहुत तेज चमकती हुई मणि। तो बाबा ने कहा देख रहे हो आई स्मृति में बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को देख सकते हो। तो चले जाओ अनादिकाल में, कितने टाइम में जा सकते हो, जाने में टाइम लगेगा सेकंड से भी कम ना, कि एक दिन एक घंटा चाहिए, सेकंड से भी कम, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनालिटी देख ली, अभी अनादि काल से आदि काल में आओ, आ गए या अभी चल रहे हो, पहुंच जाओ आदि काल में। आदि काल माना सतयुग, देवता युग, पवित्र देव भूमि, भारत भूमि। चारों ओर देखो कैसा सौंदर्य है प्रकृति का, सोने के बड़े बड़े महल हैं, चारों तरफ प्रकृति कितनी सुंदर है, पशु पक्षी, वातावरण, सब कितना मनमोहक है। तो बाबा कह रहे हैं आदि काल में पहुंच गए या चल रहे हो, पहुंच गए, तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी माना स्वयं का व्यक्तित्व देखो, कितनी सुंदर कंचन काया, कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है वहां पर, गोरा काला ऐसा कुछ भी नहीं, सबकी एक जैसी सुंदरता। फीमेल्स में देवियों के बड़े बड़े बाल, सजी सजाई, गहनों से लदे हुए, मगर कितने हल्के, देवता सभी,
सभी पवित्र आत्माएं, मुस्कुराते चेहरे। तो बाबा कहते, अपनी पर्सनालिटी देखी वहां की, तन की भी, तो मन की भी, तो धन की भी, और संबंध की भी। सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। कहाँ पे, कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? तन की, मन की, धन की, संबंध आदिकाल। की। हाँ, आदिकाल में। धन भी सबके पास हकी चार है, संबंध भी सबके मधुर हैं, अच्छे हैं, लिमिटेड हैं। और तन कितना सुंदर है, निरोगी काया है। मन तो सबका स्वच्छ है ही। तो बाबा कह रहे हैं, तो आदि काल में अपनी पर्सनालिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितनी सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वहां 5,000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है? सभी को स्पष्ट है, होशियार हो सभी। तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? मध्यकाल माना पूजनीय स्वरूप। द्वापर और कलयुग में क्या थे? अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करो। मंदिर में अष्टभुजाधारी देवी, कितनी सुंदर संगमरमर की मूर्ति है, और कितनी मेहनत से बनाई गई है, ठोक ठोक कर, नक्काशी करके। और कितनी फिनिशिंग है, चमक रहा है चेहरा संगमरमर में भी। आंखें कितनी बड़ी बड़ी बनाई हैं, और मूर्ति को वस्त्रों से कितना सुंदर सजाया है। अष्टभुजाएं दी है, सभी हाथों में अलंकार है। और चेहरा देखो, सिर पर देखो डबल ताज, और कितने गहनों से भक्त आत्माओं ने कितना सोने से लादा हुआ है। म्यूट करिए, किसका खुला है? तो मध्यकाल में कैसे पूजन होता है देखो। पंडित आते हैं, कितना विधि पूर्वक पूजन करते हैं। भक्त आत्माएं कैसे सम्मान से सिर झुकाती हैं, कितना चढ़ावा चढ़ाती हैं। और उसमें भी पवित्रता देखो, कोई अपवित्र आत्मा छू भी नहीं सकती। तो बाबा कह रहे हैं मध्यकाल में देखो। तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं, पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखी? आपके जड़ चित्रों जैसा श्रृंगार किसका होता है? तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं के प्यूरिटी की, पर्सनालिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा, आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं होती? ऐसा तो नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है?
उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, स्मृति में है, तो मध्यकाल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट में जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है। किसकी पर्सनालिटी? मर्जीवा ब्राह्मण जन्म की। गायन है ना, गायन कितना है, कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। अपना ब्राह्मण स्वरूप इमर्ज करो। ब्राह्मण तो सब है ही, लेकिन सफेद वस्त्र में देखो, चेहरा देखो कितना तेज है, ओज है। बाबा के कमरे में बैठा हुआ देखो मधुबन में। तो कितनी पर्सनालिटी है, आदि काल, अनादि काल, मध्य काल और अब अंत काल। सारे कल्प में आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही। कहाँ तक पहुंच गए हम? चार देख लिए स्वरूप हमने, कौन कौन से? कौन कौन से? अनादि, आदि, देवता और ब्राह्मण। हम्म। अनादि, आदि, देवता नहीं कहेंगे, पूज्य। जी। आदि में देवता बोलते हैं, अनादि और आदि देवता स्वरूप है, फिर हम्म, मध्य पूज्य, हम्म, और अभी ब्राह्मण। चार स्वरूप हमारे अभी हम्म, बाबा ने बताए। हम्म। आगे बढ़ते हैं। लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है। अभी बाबा ने हमारे चार स्वरूप बताए और महिमा भी बताई और उसकी पर्सनालिटी बताई, सभी की रूहानी पर्सनालिटी शुरू से लेकर। अब बाबा कह रहे हैं लौकिक पर्सनालिटी वाले अगर आप देखो तो उनका नाम कहाँ आता है? बुक में, विशेष बुक में। जैसे होता है ना, महान देशों में सबसे नंबर वन कौन चल रहा है, और सबसे धनी कौन है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है, ऐसे आते हैं ना। कौन फिर सा? उनके बाद लिस्ट होती है, डायरेक्टरी में होती है। हाँ, गिनीज बुक में, बुक ऑफ। गिनीज बुक में आता है। हाँ, और कौन कौन से बुक है, लिम्का बुक्स हैं। कोई विशेष बाहर के विदेशों में भी बुक्स होती हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। कोई बहुत फेमस मैगजीन है, अभी तो मैगजीन का थोड़ा नाम कम है। मैगजीन अभी तो ऑनलाइन में ज्यादा हो गए हैं। तो इनमें विशेष बुक में नाम आता है, या कोई डायरीज बनी होती हैं, उनमें नाम होता है फलाने फलाने नाम, जैसे देशों के कोड्स होते हैं ऐसे ही उनके नाम भी होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं फलाने फलाने हैं, लेकिन आपका नाम किस में आता है? बाबा कह रहे हैं आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने हैं उसमें किसके चित्र चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं। तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़ा पूज्य के रूप में देखते हैं।
तो बाबा ने, कहाँ आ गए हम, लौकिक पर्सनालिटी वालों का बात चली ना, पर्सनालिटी की 4 प्रकार की पर्सनालिटी बाबा ने देख ली। तो उसमें बाबा कह रहे हैं आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो फिर बात आई, लौकिक में भी पर्सनालिटी वाले होते हैं, लेकिन उनका नाम कहाँ होता है, सिर्फ यहाँ की बुक्स में होता है। क्यों? क्योंकि वो लिखने वाले कौन है, उनको डालने वाले कौन है, देहधारी आत्माएं हैं। देह को देखकर, उनकी लौकिक चीजों को देखकर उनका नाम होता है, पद पोजीशन वगैरह को देखकर। लेकिन आपका नाम किस बुक में है, शास्त्रों में। शास्त्रों को आंखों पर रखते हैं, सिर पर रखते हैं, कितना संभाल के रखते हैं, मंदिर में रखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्रों को संभालते हैं, कपड़े में लपेट कर, लाल कपड़े में लपेटते हैं और रखते कितने सम्मान के साथ। जब उसको पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही गोदी में रखकर नहीं पढ़ते हैं, विशेष उसका नीचे बुक को रखने का एक स्टैंड होता है, शास्त्र रखने का स्टैंड, उस पे रखकर, हाँ, पूरा विधि पूर्वक स्नान आदि करके, पूजा करके, शास्त्रों की भी पूजा होती है, तो संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के मुआफिक नहीं रखते, लिया और शेल्फ में घुसा दिया। लाइन से लगी रहती है ना किताबें, उनमें नहीं होता है, अलग से, अलग से रखते हैं उसको। आपके घरों में भी होते होंगे ना, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, या आप भी पहले पढ़ते होगे तो अभी तक जी, भी मेरे रखा पास होगा। तो सारा है। हाँ। रामायण मेरे पास तो रामायण और ये भागवत, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, सारी बुक्स है मेरे पास घर में। हम्म। पढ़ते हो अभी भी? नहीं पढ़ती, अब नहीं पढ़ती, पहले सब पढ़ी। हाँ। तो कितने सारे शास्त्र होते हैं। तो अपनी, संगीता बहन, तो अपनी बाबा कह रहे हैं पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। बाबा क्या, क्यों 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 बता रहे हैं बाबा हमको, ताकि हम नशे में रहें। नशा क्या करता है, रूहानी नारायणी नशा हमारे स्पिरिट को, आत्मा की ऑरा को बढ़ा कर रखता है, उसकी एनर्जी को बढ़ा चढ़ा के रखता है। नहीं तो क्या होता है, साधारणता में आ जाते हैं, क्योंकि उसी दुनिया में जी रहे हैं, वैसे ही लौकिक कार्यों में जी रहे हैं, तो बड़ी आसानी से साधारणता में आ जाते हैं। और साधारणता में आने के बाद हमारा नजरिया जो होता है वो देह का हो जाता है। इसलिए रूहानियत में बाबा बार बार पहुंचाते हैं हमको, हर मुरली में, अव्यक्त मुरली में 1-2 पेज तो हमारी महिमा के ही होते हैं। अब देखो आगे बाबा शिक्षा क्या देते हैं। जानते हैं या हैं, हम हैं ही, ऐसे तो मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में रखो, यानी स्मृति में तो है लेकिन स्वरूप में भी रखो, इमर्ज रूप में उसका चित्र सामने रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में रहती है क्या, स्मृति, तो स्मृति ही समर्थी का आधार है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, स्मृति ही समर्थी का आधार है। चेक करते हो क्या, मेरी स्मृति कैसी है? कौन कौन चेक करते हैं, मेरी स्मृति कैसी है का मतलब, अंदर में मेरे मन में, वृत्ति में कैसे संकल्प चल रहे। एक तो आप ऐसे चेक करते हो कि व्यर्थ तो नहीं चल रहा, बाबा का ज्ञान स्मृति में है। एक चेकिंग होती है जब आप किसी से मिलते हो, तो उसकी जो भी आपके साथ व्यवहार रहा है,
लेकिन आप उसके साथ में बड़े मुस्कुरा के मिलते हो, लेकिन मन ही मन में बैकग्राउंड में आप क्या सोचते हो उसके लिए? कई बुरी बुरी बातें ऐसे तो नहीं मर्ज हो जाती, वैसे तो मुस्कुरा रहे हैं उससे, और पीछे मन में क्या चल रहा है? देखना ना, ये ऐसे करता है, बड़े आए, कुछ कुछ बातें चलती है ना। कोई लौकिक संबंधी आए, चलो ब्राह्मणों की छोड़ो, कोई लौकिक संबंधी आए जिनके साथ आपका थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, वो आया आपके साथ में बैठ के बातें कर रहा है, मुस्कुरा के आप बात करो, पीछे क्या चल रहा है आपके मन ही मन में? ये है वृत्ति, और ये जमा हो रही है। अभी कैसी होनी चाहिए? सबके प्रति शुभ भावना की। अगर आपकी शुभ भावना नहीं निकल रही है उसके प्रति, तो चेक करो, और फिर आपकी सकाश किसी के भी प्रति नहीं जाएगी। क्योंकि बाबा ने कहा है, किसी भी एक आत्मा के प्रति भी अगर अशुभ भाव है, तो आपके वाइब्रेशंस अन्यों तक नहीं जाएंगे। आ रहा है समझ में? हम्म, नहीं है, अच्छी बात है। बाकियों के चेक करते हो इस प्रकार? अभी तो नहीं चेक किया दीदी, अब चेक करेंगे। सच में कभी चेक ध्यान नहीं नहीं दिया किया? इस चीज पे। नहीं, अरे, अभी इतना ध्यान नहीं दिया इस चीज का। चलो अभी ध्यान दे के सोचो, कल हाँ। के बारे में सोचो। कल जो आपके सामने आए थे, हाँ। उनके लिए मन में आप कोई तो मिले होंगे आपको, हाँ जी। बाहर में गए होंगे, तो उनके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? उनकी बात नहीं करनी, उनके क्या चल रहा है हम्म। आपके मन में, उनको देखकर क्या चला था? आप तो मुख से तो मुस्कुरा दिए थे, जो बाहर की पर्सनालिटी है उससे सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर क्या था? अंदर, हाँ अंदर हो जाता है। आ जाता है कि वो, ये ऐसे है, ये ऐसे है थोड़ा सा। हाँ हाँ। कोई आपसे बात करने आया, आपके पास बैठ गया, आपके मन में चलने लग गया, बड़े आए, ऐसे तो हम्म, दिखाते हैं अभी मेरे पास फुल आकर बैठे देख। हैं। अंदर ही अंदर, ऊपर से नहीं हम्म, बोल रहे हो आप। हम्म, कोई खाने बैठ गया आपके पास में घर में, तो क्या कहोगे? आके खाने बैठ जाते हैं, ये नहीं तारीफ कर दे अच्छा है कि नहीं है, अंदर चल रहा है। हम्म, हम्म। ऐसे नहीं, इसकी चेकिंग करनी है। अंदर के संकल्प अब बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, बाबा कह रहे हैं, जैसे बाबा के चलते थे। अब सोचो उस प्लेस पर अगर बाबा होते तो क्या सोचते? बाबा होते तो क्या सोचते? तभी तो कहेंगे मैं बाप समान हूँ। जैसे बाबा सोचते हैं वैसे मेरी सोच हो, जैसे बाबा देखते हैं वैसी मेरी दृष्टि हो। मेरी दृष्टि टेढ़ी तो नहीं है, ऐसे तिरछी नजर करके देख रहे हैं हम उनको ऊपर से नीचे तक। बाबा देखेगा ऐसे? कैसे देखेगा बाबा? अगर मैं चल रही हूँ साथ में किसी के, तो बाबा अगर चलता तो कैसे चलता? तब तो कहेंगे बाप समान, ऐसे ही थोड़ी बाप समान हो जाएंगे। हम्म। हम वरदान लेते हैं मैं बाप समान हूँ, उसके बाद गायब बाप समान, उसके बाद अपना नॉर्मल, तो कैसे होगा? पुरुषार्थ नहीं करोगे, यही तो पुरुषार्थ है। वरदान थोड़ी ना आपको बना देगा। वरदान का स्वरूप हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके ऊपर, रोज ओम याद करना शांति दीदी। पड़ेगा। हम्म। जैसे कोई अपने घर है आएगा तो अपनी मुरली को टेम होगा, तो अपन ने सोची कि जी कब जाएंगे, या अपनी मुरली को टेम होगा, तो भी वो गलत है दीदी। हाँ, ये भी गलत है, ये तो भी गलत है। ए, तो फिर भी इसका जा मतलब कहेंगे आप कि स्वार्थ, काके। अब सोचो आप। क्यों गलत है? स्वार्थी हो गए ना, उसके बारे में तो हम नहीं सोच रहे, पता नहीं उसे जरूरत है बैठने की, उसको कहीं जाना है तो वो इंतजार कर रहा है। नहीं, जैसे वो औरतें आ जाते हैं ना अपने घर है, तो फिर अपन सोचते हैं कि जी चल जी कब जाएंगी, अपन इनके सामने अच्छा, मुरली आप नहीं सोचो सुन अगर पाए। बाबा होते तो क्या सोचते? उन्हें भी मुरली सुना दो, या भी उनको आप बोल नहीं, सकते हो, उनको नहीं बोल सुने सकते हो दीदी हमारा। भी। हम्म। भी नहीं सुने, हंसी और उड़ात। नहीं सुने? और। तो आप शुभ भावनाएं दो हाँ। कि ये आत्माएं भी बाबा की बन जाए, ये आत्माएं भी मुरली सुनने लगे, हाँ। है ना?
और खल अगर वो जोई बहुत आपसे, होंगे इसमें। हाँ मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, वो अपनी अपनी बातें करी जा रही हैं, आपको लग रहा है ये अपनी बातें बंद करें हाँ। और मैं ज्ञान की बातें सुनूं, तो आप उन्हें केवल आत्मिक दृष्टि से देखो, मन में गलत संकल्प नहीं चलने चाहिए। वो हाँ। कैसी भी आत्माएं हो, उनका पार्ट है। ड्रामा में उनको यही पार्ट मिला है कि उनको बैठना है, बातें करनी है। ठीक है, हाँ। इस बात का उनका ड्रामा का पार्ट है। अब मेरा पार्ट क्या है, मेरे को मन में गलत संकल्प नहीं चलाने। अब मैं क्या करूं जो मेरे गलत संकल्प नहीं चले, बस। ठीक है, ठीक है दीदी। अब मुझे वो सोचना है कि उनका पार्ट तो है, ऐसे ही रहेगा, उनका पार्ट जो है बदल जाए आगे चलकर तो बहुत अच्छी बात है। ये भी नहीं सोचना ऐसा ही है, अभी इस वक्त है। तो वो मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं अगर, तो मुझे ये सोचना चाहिए कभी मैंने उनका करा होगा। छोटे छोटे हिसाब किताब भी होते हैं। पिछले जन्म में मैं कभी आके ऐसे बैठी होंगी तो वो सोच रही होंगी ये कब जाए। आज वो मेरे पास आके बैठी है कि हम भी तुम्हें नहीं जाने देते, तुमने हमारा टाइम वेस्ट करा, हम तुम्हारा करेंगे। ओम हो शांति सकता दीदी, है। फिर ये सर्कल तो चलता ही रहेगा। अगर हम आज किसी के लिए कुछ पूरा करेंगे, अगले जन्म में वो हमारे लिए करेगा। ऐसे तो ये साइकिल तो फिर चलता ही रहेगा। साई हाँ बिल्कुल चलेगा, इसीलिए तो साइकिल को तोड़ना है। साइकिल को तोड़ना वही। नहीं, अब उसने पाप कर्म करा पिछले जन्म में, अब आप हम्म, बदला ले रहे हो। फिर आप जो जो इस बार बदला ले रहे हो वो अगले जन्म में फिर आपसे लेगा, तो ये हम्म, साइकिल तो चलती रहेगी। हाँ जी, साइकिल को हाँ जी। तोड़ेगा कौन? हम ही हम ही तो तोड़ेंगे। तोड़ेंगे। हाँ जी। अगर नहीं तोड़ोगे तो फिर आपको जन्म लेके इसी ब्राह्मण के बाद में फिर और एक दूसरा जन्म हो जाएगा फिर आपका। हम चाहते हैं हम बाबा के साथ जाएं, अंत समय में हमें कष्ट ना हो, सजाएं ना भोगे, लेकिन हम तो अपनी और ही ज्यादा अभी वो कर रहे हैं, हम्म, सजाओं को और कायम कर रहे हैं। अब तो हमको खत्म करनी चाहिए, तो खत्म करने के लिए कहीं तो एंड करेंगे। चलो ठीक है, हम हथियार डालते हैं, आपको जो करना है कर लो। जैसे शिवानी बहन का फेमस है ना वो ब्लैक बॉल व्हाइट बॉल। अब हम्म, उधर से ब्लैक आएगी, आपने भी इधर से ब्लैक डाली, अब फिर वो उधर से डालेगा, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, और जो चलता रहा है द्वापर कलयुग में, तोड़ेगा हम्म, कौन? हमें तोड़ना पड़ेगा, अब हमें बंद करना पड़ेगा वो, जो वो कर रहे हैं वैसा हम भी करें उनके साथ। उसके लिए बाबा ने शक्तियां दी हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति। बच्चे अब इसको तोड़ो, इस साइकिल को, विसियस साइकिल बोलते हैं इसको। अब इसको, इस विसियस साइकिल को तोड़ो, और क्या करो, शुभ भावना रखनी शुरू करो। एक दिन आएगा इतनी शुभ भावना रखोगे कि वो, चलो आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे लेकिन जो बुरा कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। हम्म, होना ही है, क्योंकि हिसाब किताब है ना। ऐसे ही कोई आत्मा आपके साथ गलत नहीं कर सकती जब तक आपका हिसाब नहीं है, दूर हो जाएगी आपसे। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का, कहावत है ना। ऐसे ही कोई नहीं आ सकता हमारे पास। तो बाबा कह रहे हैं स्मृति स्वरूप में रखो, जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है, तो स्मृति ही समर्थि का आधार है। जितनी बाबा ने ये स्मृतियां दिलाई, कितनी मुरलियां हैं, वो सारी स्मृति में आ जाती है। ये ड्रामा है, हर आत्मा का पार्ट है। हम तो जानते हुए भी मुरली में तो पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकल में तो आए नहीं। फिर उसके पार्ट को देखकर हम, चाहे वो कहीं पर भी हो, क्यों क्या कर रहे हैं, काम स्वरूप में लाए, वैसे के वैसे ही रह गए। अभी 1 घंटा हम मुरली पढ़ रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे, कोई सामने आ जाएगा, फिर वो बात भूल जाएगी, फिर हम ऐसे ही करने लगे, वो ऐसा ही ऐसा है। तो स्वरूप में तो नहीं आए। यही है स्मृति स्वरूप। स्मृति जो दिलाई बाबा ने, उसका मैं स्वरूप बनी। और क्या है स्मृति स्वरूप? तो बाबा कह रहे हैं जहां समर्थी है वहां माया आ सकती है क्या? आएगी माया। माया के आने का कारण क्या है? यही तो है, क्यों क्या कैसे कब। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें मेहनत ही नहीं है। आप सोचो बाबा के ज्ञान को
स्मृति में लाते रहो। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। क्या करना है? माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। जैसे उन्होंने, सुनीता बहन जी ने कहा कि वो आके बैठी है माताएं, मेरा मुरली सुनने का टाइम है, मुझे जाना है, मैं क्या करूं? मन में संकल्प आएगा ना, ये जाए तो मैं जाऊं, लेकिन गलत संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये तो बैठ जाती हैं आकर, रोज आकर बोलने लगती हैं, क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं, ऐसे ऐसे संकल्प चलेंगे ना। अब हम भगाए नहीं, माया जीत बने। माया जीत कैसे बनेंगे? वो टाइम वेस्ट करे लेकिन मैं ना करूं। कैसे? मेरे मन में स्मृति में बाबा की मुरली चलती रहे, बाबा के पॉइंट चलते रहे, हम उनकी हाँ में टेका नहीं देते रहे। हम मुरली उठा के अपने मोबाइल में पढ़ने लगे, कुछ भी करने लगे, वो अपने आप उठ के चले जाएंगे। एक दिन आएंगे, कल नहीं आएंगे। अच्छा आज बैठे, कल कहेंगे ये तो सुनती तो है नहीं हमारी बात, क्या फायदा इसके पास बैठने से। तो बाबा क्या कह रहे हैं? आपका काम है माया जीत बनना। माया तो आएगी, तो माया जीत हो व माया को बार बार भगाने वाले हो, मतलब आती रहती है वो आपके पास, अभी भगाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। वो दर्शन देने के लिए आती है नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया, या भगाते ही रहते हैं? क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी, कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। बहुत काल क्या होता है? बहुत काल क्या होता है? 73 की मुरली में बाबा ने बताया बहुत काल क्या होता है। बहुत काल हम्म बहुत काल किसे कहेंगे? ओम शांति दीदी, लंबे समय तक, जब से वही तो, हम बहुत काल लंबा समय तो एक ही बात है ना। जब से ब्राह्मण जन्म और जीवा जन्म हुआ है, लिया। तब तो से हाँ, तब हमने ये से क्या? किया है, अभ्यास करना है ना, अशरीरी हाँ, का, करते विदेही जा का। रहे हैं, करते जा। बहुत काल का मतलब जब से आपको ये ज्ञान हुआ ऐसा करना है, तब से लेके आपने पूरा ध्यान रखा है इस बात का, उस तभी बाबा विशेष ने का, कहा कोई भी। कि लास्ट समय पेपर का 1 सेकंड का आएगा, जब तक तुम्हें बहुत हाँ, काल का अभ्यास नहीं होगा, तब उस समय उस सेकंड को तुम पार नहीं कर पाओगे। तो वो बहुत एक काल का हाँ। बहुत काल का अभ्यास ही चाहिए उस 1 सेकंड के लिए, बाबा ने कहा है। तो हम्म अभ्यास होगा नहीं तो तुम उसके क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, जब हर जगह पर वातावरण का चलेगा, प्राकृतिक भी गाएगी, तो बाबा कहते हैं उस हलचल में पड़ जाओगे। जब तक अभ्यास नहीं होगा बहुत हम्म काल का, तब तक तुम अभी अपने देखो हम कितने समय से मुरली पढ़ रहे हैं, अभी भी हम जो बातें बाबा बताते हैं वो हम स्वरूप में कितना ला रहे हैं। जो बाबा की स्मृति है, ड्रामा में पार्ट है किसी का, हम नाराज हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, दया रहती है क्या? उदास हो जाते हो कभी क्या? किसी ने बोल दिया तो हमारी स्थिति अचल अडोल रहती है? तो कितना सारा काम करना है। तो बहुत काल का अभ्यास, जब से हम कोई इस ज्ञान का, चाहे मुरली में बाद में पता चला, लेकिन जब से चला तब से हम उसके ऊपर लगे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना 3 महीने तक ये अभ्यास करो, 3 महीने नहीं, लेक चल ही रहा है वो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे इस चीज में दृढ़ रहना है, उसका मैं ध्यान रख रही हूँ, उसके ऊपर पुरुषार्थ कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ, अभी भी चल रहा है वो। बहुत काल का अभ्यास, और दिन में कई बार रखते हैं हम उसका ध्यान, ऐसे नहीं बस अमृत वेला या मुरली के समय रखा, उसे कहेंगे बहुत काल का अभ्यास।
तो बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा। और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है, अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो। मतलब अभी मुझे प्रैक्टिस हो जाए माया को जीतने की, अंत में हो जाएगी ऐसा नहीं। और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। ठीक है, ये रूहानी पर्सनालिटी कौन सी बताई बाबा ने? कौन सी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो? कौन सी बताई? ओम शांति दीदी। प्योरिटी की जो हमारी 4 स्वरूप है, हाँ, पीछे उनकी बताया प्योरिटी की। हम्म। अनादि, आदि, पूज्य और ब्राह्मण, मज्जीवा ब्राह्मण स्वरूप को बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्कर फिराओ। तभी बाबा कहते हैं ना दिन में 8 बार हाँ, उस स्वरूप को याद करो। उस स्वरूप में रहकर हमको उसकी पर्सनालिटी को महसूस करते हुए चक्कर फिराना है। पीछे कह रहे हैं सबके प्रति नहीं रहती, बाद में करेक्ट करना पड़ता है। हाँ, बाद में करेक्ट करते हो तो ये भी करते करते थोड़ा सा इसका कम हो जाए। कितनी बाद में करेक्ट करते हैं, क्या काफी बाद में करते हैं या जल्दी हो जाती है करेक्ट, वो भी परसेंटेज है। और फिर तुरंत तुरंत होने लगे, यानी कि सामने सामने जब वो स्थिति आए तभी मैं करेक्ट करती जाऊं। और फिर इतना हो जाए करेक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, हमारा स्वरूप ही वैसा रहे। उस तक पहुंचना है। तो ये हमारी पर्सनालिटी वाले स्वरूप जो कह रहे हैं, ये हमारे उसमें आना चाहिए। पर्सनालिटी मतलब डेली के चेकिंग में आना चाहिए। कहाँ गया? बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए, अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो क्या हाल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं कि एक तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर बोल रहा था कि नल पे नहीं बैठना। अब वो तो पक्षी है, उसे तो इतनी समझ नहीं है। तो बाबा उसका एग्जाम्पल कह के हमें बताते हैं कि आप तो ऐसा नहीं करते, कर भी रहे हो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और बोलते भी जा रहे हो। तो अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो। उसका सहज साधन है अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। तो पर्सनालिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ऊंची पर्सनालिटी वालों की नहीं जाती है ना। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती, कर सकता। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी? बाबा कह रहे हैं क्योंकि रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्तियों में संपन्न है, इसलिए आंख नहीं जाएगी। तो बात कहाँ पर आकर अटक गई कि आपको सर्व प्राप्ति संपन्न बनना है। तब आप किसी में ये क्या करूं करता है, ये कैसे, क्यों, क्या, ये सब में नजर नहीं जाएगी। और भरपूर होने के लिए क्या करना है? संपन्न बनने के लिए क्या करना है? सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है कि हो? हम्म? बनना है कि हो? दीदी बनने मतलब है तो, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आता है। हम्म। कल्प पहले तो बने थे ना। हाँ, कल पहले तो बने थे।
तो अभी आवाहन करना है उस संपन्न स्वरूप का। अभी उसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हाँ, कैसे लागू नहीं करेंगे कर पा रहे। इम्प्लीमेंट? बाबा ने बता दिया, रूहानी पर्सनालिटी को याद करो बार बार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो इमर्ज होगा बार बार। हाँ दीदी, अभी आप जो करवा रहे हैं उसमें हम्म, अवचेतन मन में भी ये विचार हाँ डालेंगे ना कि आप इमर्ज करो। हाँ राइट। जी। तो इसीलिए तो बाबा ने ये योग रखा है ना, सुबह सुबह अमृत वेला याद करो अपने पांचों स्वरूपों को, नुमा शाम अमृत वेला, क्योंकि उस समय मन शांत होता है। तो हमारे अंतर मन में ये प्रवेश करेंगी ना आसानी से ये बातें हमारी। श्रेष्ठ चिंतन करो, हम ये थे, हम ये थे, तो इमर्ज होगा। और अपने अंतर मन में दिन में भी बिल्कुल शांत क्यों कहते हैं मेडिटेशन? मेडिटेशन में हमारा मन शांत होता है, फिर जो संकल्प करते हो वो अंदर जाता है। इसलिए 5-10 मिनट हमको शुरू में आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने में बिताना है। वो आत्मिक स्थिति का ऐसे नहीं सीधा बैठ जाओ आत्मा बन के, मतलब बस भ्रिकुटी में, वो तो है ही एक अभ्यास 1 सेकंड का। लेकिन जब हम अच्छे से बैठते हैं ना मेडिटेशन करने के लिए, योग करने के लिए, तो हमें पैरों से लेके ऊर्जा को समेटना है, देखना नहीं है। वो योग निद्रा एक अलग चीज है, वो शांत करते जाना, लेकिन ऊर्जा को समेटवाना है। मेरे अंगूठा, पैर, उंगलियां लाइट के बन गए हैं, ये ऊर्जा लाइट की ऊपर उठती जा रही है, समेटने की शक्ति। और ये सारी ऊर्जा सिमट कर ऊपर आते 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 बस भ्रिकुटी में आ गई है। नीचे का पोर्शन से सारी ऊर्जा सिमट कर भ्रिकुटी में आ गई। ये हो गया ऊर्जा को समेटना। अब जब यहाँ आ जाए तो टिक कर, फिर उसके बाद या तो परम धाम जाओ और बाबा से शक्तियां लो, फिर अच्छे अच्छे संकल्प करो। तब वो संकल्प आपके अंदर जाएंगे सीधा डायरेक्ट होने से। वो एक अभ्यास है कि मेरी बुद्धि एकदम तुरंत उसमें स्थित होती है कि नहीं, वो स्थिति का अभ्यास है। ये है संकल्पों को अंदर ले जाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न होगा, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न, और संबंध संपर्क में भी संपन्न और भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? क्यों नहीं करेगा? रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। अब इसी को स्थूल में आ जाओ। अगर आप स्थूल में जैसे राजा महाराजा होते हैं, हमेशा बन ठन कर रहते हैं, ऐसे रहेंगे क्या जैसे आजकल के वो कुर्ता खाली ऐसे ही पजामा में कोई बैठ जाए, ऐसे ही बनियान डाल के बैठ जाए राजा, ऐसे होगा तो उसको वो पर्सनालिटी याद आएगी? फॉर एग्जाम्पल, तो राजा क्या करता है, हमेशा जैसे रहो ना वैसे अपनी पर्सनालिटी में, गहनों से, मुकुट से, ऐसे हमेशा सजे सजाए रहते। बाबा जिसको कहते हैं सजे सजाए, तो उसको अपनी याद रहती है मैं पर्सनालिटी, मैं राजा हूँ। उसके लिए चाहिए ना एक बाह्य स्वरूप भी, तब तो हमें आता है अपनी पर्सनालिटी याद। तो वो बाह्य स्वरूप लाने के लिए हमको वो याद रहता है। तो यहाँ पे हमारा स्वरूप हम कैसे करेंगे? यहाँ पे तो हम देवता स्वरूप बन के बैठेंगे नहीं कि चलो हम गहने डाल लें, वस्त्र डाल लें। वो एक आध बार डाल लिया तो ठीक भी है। फिर उसके बाद हमारा फरिश्ता स्वरूप, उसकी कोई ड्रेस नहीं है कि मैं ऐसे परी की ड्रेस पहन के घूमती रहूं। तो क्या करेंगे, मन में वो चीज लेकर आएंगे जो मैं फील कराए कि हाँ मैं ये हूं। तो वो पर्सनालिटी हो गई हमारी, क्योंकि स्वरूप का, ड्रेस का असर आता है। ड्रेस का असर आता है, आप कोई कहे ना कहे उसका फर्क पड़ता है, आपकी चाल बदल जाती है। माताओं से पूछो, जब वो बन ठन के जाती हैं चाल बदलती है, जैसे घर में चलती है वैसे ही रहती है। ठीक है कि गलत है?
बदलती है कि नहीं? तो हम मन में अगर अपनी चाल, देवताई चाल, बाबा इसको कहते हैं, कई बार पहले ना ध्यान में जाते थे बच्चे कि मैं देवता हूँ, चाल बदल जाती थी। देवताई, जैसे देवता चलते हैं वैसे ही हमारी चाल हो जाती। फरिश्ते की चाल, अगर मैं फरिश्ता हूँ, हमारी सोच, हमारा जो पर्सनैलिटी है उसमें वो आ जाएगा, फर्क पड़ता है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं पर्सनैलिटी संतुष्ट रहेंगे। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं, मन से गाते हो ना? जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गाते हो। अच्छा, तो यहाँ तक पढ़ते हैं। आगे मुरली है और फिर उसके बाद जो माताओं से, पांडवों से मुलाकात है, ये इम्पोर्टेंट है। मधुबन निवासियों से है, दादियों से है। फिर ये इसके बाद मुरली कल खत्म हो जाएगी। कल तो संडे है। ये परसों ये बुक फिनिश हो जाएगी 94 की। ठीक है, तो क्या कहा बाबा ने? क्या इमर्ज रखना है? हमारे चार स्वरूप, जो बाबा ने इसमें फरिश्ते का वर्णन नहीं किया है, चार स्वरूपों के बारे में बताया है, जिसको रूहानी पर्सनालिटी बोला है बाबा ने। कौन कौन सी? अनादिकाल की, आदिकाल की, मध्यकाल की, और अभी एट प्रेजेंट ब्राह्मण स्वरूप की, संगम की। इन चार पर्सनालिटीज को बाबा ने रूहानी पर्सनालिटी कहा है। इसके स्वरूप में रहो, स्मृति स्वरूप में रहो। क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? बाबा ने क्या क्या बताया, क्या क्या हो जाएगा? संतुष्ट रहेंगे दीदी, माया जीत बन जाएंगे, सर्व प्राप्तियों से राइट। संपन्न रहेंगे। हाँ, और कहीं आंख नहीं डूबेगी किसी दूसरे में, क्यों क्या में नहीं जाएंगे, वही सर्व प्राप्ति संपन्न रहेंगे। माया जीत बन जाएंगे, माया को भगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बार बार माया आई और उसको भगाया। समर्थी आएगी, कार्यों को आगे करने की, पुरुषार्थी में आगे बढ़ने की समर्थी आएगी। और क्या होगा? दीदी सेकंड में अपने स्वरूप में स्थित होने की कैपेसिटी आ जाएगी। राइट, वो भी आ जाएगी। स्वभाव में भी संपन्न बन जाएंगे, संस्कार में भी संपन्न, और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर हो जाएंगे। सहज साधन बाबा बता रहे हैं। लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी माया से। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। क्या करना है? रूहानी पर्सनालिटी में स्थित रहना है। ठीक है, चलो इसकी ड्रिल करते हैं। पहुंचते हैं अनादिकाल में परम धाम। अपना चमकता हुआ स्वरूप देखो। आदिकाल सतयुग में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देवताई, कंचन काया, कैसी ड्रेस है, कैसा संपन्न स्वरूप है। मध्यकाल पूज्य, पूज्य में भी बाबा मनुष्य का रूप याद नहीं दिलाते हैं, हमारा पूज्य वाला स्वरूप याद दिलाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य वाला स्वरूप माया से लिप्त है, इसलिए उसे याद नहीं करना है।
5 विकारों से भरा हुआ, उसे नहीं याद करना, पूज्य स्वरूप याद करना है। कैसे मंदिर में पूजा हो रही है, ब्राह्मण स्वरूप कितना स्वच्छ, पवित्र, पवित्रता की पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, कैसा तेज और ओज है, कितनी स्वच्छता है दुनिया के लोगों से और अपनी देखो। फिर से चलते हैं, अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, पूज्य और अंतकाल, ब्राह्मण। फिर से चलते हैं, अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंतकाल। फिर से अनादि, आदि, मध्य, अंत। अनादिकाल, आदिकाल, मध्य पूज्य स्वरूप और ब्राह्मण स्वरूप। वापस आएंगे भृकुटी में। सभी पानी को भी ना चार्ज करके पीते हो, सभी पानी चार्ज करके। पानी चार्ज करके पी रहे हो सभी। ये पीते हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं जब बहुत प्यास जी लगती है। दीदी। तो ना पानी भी चार्ज करा करेंगे मुरली के बाद 21 बार। 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर अभी रखा है किसी के पास तो चार्ज कर सकते हैं। फिर वरदान सुनेंगे और फिर रखेंगे। पहले वरदान सुन लेते हैं इतने। आज का वरदान। शांति दीदी पढ़े दीदी। हाँ सपना बहन पढ़िए। बाप दादा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और आज का बाबा का वरदान हम लेंगे। आज का वरदान, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। स्नेह की छत्र छाया में, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आपको आत्माओं का। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो पानी चार्ज करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं इसका, थैंक यू वाटर। भृकुटी में स्वयं को आत्मा देखते हुए बाबा से कनेक्ट करते हैं और दृष्टि देते हुए संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 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 थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। इसको पीने से
मुझ आत्मा का और जो भी इसको पिएगा उसका तन, मन, धन, संबंध, संपर्क सबसे स्वस्थ रहेगा। उसका पुरुषार्थ तीव्र होगा। बाबा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। योग युक्त अवस्था रहेगी। निर्विकारी रहेगा। निराकारी स्थिति रहेगी। निरहंकारी स्थिति रहेगी। धन्यवाद करते हुए थोड़ा सा पी सकते हैं या बाद में अपना सारा जहाँ पे भी पानी है उसमें मिलाएंगे। ठीक है। 21 बार हमने ये चार्ज किया पानी। 11 बार विजय लक्ष्मी बहन म्यूट रखिए। जी कुछ कहना है? नहीं। 11 बार हम आई एम सॉरी का भी अभ्यास करते हैं। अपने अंतर मन में, भ्रिकुटी के बीच, ब्रेन के मध्य में अपना आत्मिक स्वरूप देखें। मैं शांत चित्त आत्मा। मैं चेतन मन से अपने अवचेतन को कहती हूँ। मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता में असीमित ज्ञान है, असीमित शक्तियां हैं। अब अपनी कोई भी एक आदत जिसको मुझे छोड़ना है उसे सामने लाएंगे। वो चिड़चिड़ापन हो सकता है, क्रोध हो सकता है या कुछ और। अपने अंतर्मन से कहेंगे, हे मेरे अंतर्मन, तुमको पता है तुम्हारे अंदर क्या क्या संकल्प मेरे द्वारा भेजे गए, मुझे नहीं पता। अब तुम इन संकल्पों को बाहर निकालो। मुझे पता है इसका कारण मैं ही हूँ, चेतन मन। इसलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. वापस प्रकृति के बीच आते हैं। धन्यवाद करते हैं इस यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे सब कुछ दिया। थैंक यू प्रकृति, 5000 वर्ष से मेरी पालना करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स बाबा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम थैंक शांति दीदी।